जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो कि हमारा अकाउंट्स का चैप्टर 9 है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप ज्ञान को बांटेंगे तो बढ़ेगा ही। तो अगर आप मेरे वीडियो को शेयर करते हैं तो मुझे दिल से खुशी होगी। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं कॉमर्स जंगल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं अपने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब रेक्टिफिकेशन का अब इस टाइटल से समझ लेते हैं इसका हम। तो रेक्टिफिकेशन, अब गलतियों को सुधारना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब होता है गलतियों को सुधारना, जितने मिस्टेक्स हुई हैं उनको ठीक करना। ठीक है, तो गलतियां किससे नहीं होती दोस्तों? मुझसे होती हैं, आपसे होती हैं, हर किसी से होती हैं। तो गलतियों को सुधारने का काम आज हम करने वाले हैं अकाउंट्स के चैप्टर में। तो ये अकाउंटिंग एरर कहलाएंगे। अगर ये एरर अकाउंट्स में हो रही है तो अकाउंटिंग एरर कहलाएंगे। लेकिन अगर हमारी लाइफ में अगर गलतियां होती है तो उसे हम लाइफ प्रॉब्लम्स बोलते हैं दोस्तों, मिस्टेक्स बोलते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे बेझिझक #NKPC लिख करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर देने का कोशिश करूंगा अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो गलतियों को सुधारने का काम कहाँ पे? अकाउंट्स में करते हैं। तो इसका एक इजी डेफिनेशन क्या हो गया भैया आपको लिखने के लिए? सो द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग एरर इज नोन एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ये हो गए हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब चलिए हम जानते हैं कि गलतियां किस वजह से होती हैं। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अकाउंटिंग एरर्स? तो पहला केयरलेसनेस के वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से, या फिर गलत इंफॉर्मेशन की वजह से, मतलब अच्छी स्किल नहीं होने की वजह से, या फिर क्या धोखाधड़ी, डिसऑनेस्टी की वजह से ये सारी गलतियां होती हैं। ठीक है, और उनका सुधारने का बहुत सारे प्रोसेस भी होते हैं। तो पहले गलतियों को हम खोजते हैं या फिर उनको ना करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, या फिर उसके बाद में स्टेप आता है हम उसको खोजते हैं। अगर गलती हो गई है उसके बाद उसका हम ठीक करते हैं दोस्तों। तो आज हम यही करने वाले हैं, रेक्टिफाई करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले जान लेते हैं कि एरर की कितने टाइप्स होते हैं। टाइप ऑफ अकाउंटिंग एरर्स, तो पहले हमारे दो टाइप्स होते हैं। पहले प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग एरर्स और दूसरे होते हैं हमारे क्लरिकल बेस्ड अकाउंटिंग एरर्स। अब ये प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग एरर्स क्या क्या हुआ भैया, कि जैसे कि आपने कैपिटल अकाउंट का जो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसका अमाउंट आपने रेवेन्यू में डाल दिया, बात तो वही हुआ ना। तो यहाँ पे आपने प्रिंसिपल में गलती कर दी। अगर आपका बिल्डिंग बन रहा है और आपने इन्वेस्ट किया उसमें, तो बिल्डिंग का इन्वेस्टमेंट हुआ, ना कि एक्सपेंस हुआ आपके लिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के वजह से यहाँ पे गलतियां होती हैं। अब चलिए हम समझ लेते हैं अपने क्लरिकल बेस्ड एरर के वजह से। अभी क्लरिकल बेस्ड एरर क्या होते हैं? तो क्लरिकल बेस्ड एरर टोटल 4 टाइप्स के हैं दोस्तों। पहला है ओमिशन बेस्ड एरर्स। ये ओमिशन बेस्ड एरर वो एरर होते हैं जिनको हम आधा अधूरा छोड़ देते हैं या फिर रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, रिकॉर्ड्स बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड सही से नहीं करते हैं। और दूसरे हमारे होते हैं कमीशन बेस्ड एरर, जो कि हमारा सेकंड टाइप है, कमीशन बेस्ड एरर्स। अभी कमीशन बेस्ड एरर क्या होते हैं? इनको हम गलत करते हैं, तो इनकम्प्लीट नहीं है, ये गलत है। ये रॉन्ग एंट्री को जब हम गलत अकाउंट में मतलब एंट्री कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारे कमीशन बेस्ड एरर्स। अब इनके कैसे गलतियां होती है कमीशन बेस्ड एरर में? अब पहला गलती कैसे होता है? आपने गलत अमाउंट गलत अकाउंट में डेबिट कर दिया, या फिर आपने गलत साइड में गलत अमाउंट डाल दिया, या फिर आपने सही अमाउंट गलत साइड में डाल दिया, या फिर आपने सही साइड में गलत अमाउंट डाल दिया। तो ये हो गए हमारे कुछ क्लरिकल बेस्ड एरर्स। अब चलते हैं हम अपने थर्ड टाइप ऑफ एरर की तरफ, जो कि हमारा होता है क्या? कॉम्पनसेटिंग एरर। अभी कॉम्पनसेटिंग एरर क्या क्या होते हैं? अब इसको समझाने के लिए मेरे को किस्सा याद आ रहा है। तो वो किस्सा ये है कि हमारे 2 चोर थे, ठीक है, तो उन्होंने चोरी की थी। तो एक जो पकड़ा गया था, वो दूसरा क्या बोला, मैं तो जाऊंगा भैया, तुझको भी ले डूबूंगा। तो ये वाली वही कहानी हो गई। तो यहाँ पे कॉम्पनसेटिंग एरर्स में अगर एक एरर को हम पकड़ लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो दूसरा एरर भी हमको तुरंत पता चल जाता है। इसकी यही खासियत है कॉम्पनसेटिंग एरर। एक गलती होगी तो दूसरा ही पकड़ाएगा, और दूसरा गलती होगा तो तीसरा भी पकड़ा जाएगा। तो ये अगर ये होता है, ठीक है। हम जल्दी हमने इसके 4 टाइप ऑफ अकाउंटिंग एरर की तरफ, जो कि हमारा ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग एरर्स होते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग एरर क्या क्या होते हैं कि वो मतलब एरर जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं उसे हम ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग एरर्स कहते हैं। तो चलिए ये तो हो गया। अब हम गलतियों को सुधारते कैसे हैं? व्हाट आर द स्टेप्स, और कैसे कैसे रेक्टिफाई करते हैं? पहला, आप गलतियों को काट देते थे। बचपन में हमने बहुत सारी शरारत की है, कॉपी भर गए थे काट काट के मेरे, तो वही हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम गलतियों को काट के सही करते हैं। दूसरा, उनके ऊपर ओवरराइट कर देते हैं, या फिर थर्ड, हम उनके ऊपर व्हाइटनर से
पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर लिखते हैं। तो ये सारे भैया गलत तरीके हैं, ये तो स्कूल में चल जाते थे लेकिन रियल लाइफ में नहीं चलेंगे। क्योंकि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सब करता है तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले जो चेक करने आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, वो क्या समझेंगे कि ये जो फॉर्म है, बिजनेस है, वो गलत तरीके से बिजनेस को चला रही है, उन्होंने कुछ डिसऑनेस्टी की है या फिर उन्होंने टैक्स चुरा रहे हैं, छुपा रहे हैं हमसे। तो इसलिए आप एक नया एंट्री बना देंगे। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसके लिए एक नया एंट्री बना देंगे, तभी वो रेक्टिफाई हो पाएगी। और तो अब हम समझ लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, तो अगर एरर होते हैं, अगर आपसे एरर होते हैं तो एरर किस में होते हैं? अगर आपको अकाउंट में गलत होता है, अगर एरर आपके अकाउंट्स में होता है, जैसे कि परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर कोई भी टाइप का अकाउंट, अगर आपको अकाउंट्स में गलत होता है, एरर होता है, कोई एक आप परचेज अकाउंट में गलत हुआ, सेल्स अकाउंट में, तो वो जो रॉन्ग एंट्री होगा ना, सिर्फ वही अकाउंट को ही वो अफेक्ट करेगा, ना कि उसके लिंक्ड कोई भी अकाउंट को। गलतियां जो एरर हमारे अकाउंट में होंगी, जैसे कि सेल्स बुक, परचेज बुक, उन्हें हम कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम कहते हैं वन साइड एरर्स। लेकिन जब यही एरर आपके बुक्स में होगा, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, डेज बुक, कैश बुक या फिर पेटी कैश बुक में अगर आपका ये सब गलतियां होती हैं, तो आपका जो एरर है ना, जो भी आपका अकाउंट है पर्टिकुलर, वो अपने साथ साथ दो और या फिर उसके लिंक्ड जितने भी अकाउंट्स हैं उन्हें भी गलत कर बैठेगा। तो और जो गलतियां हमारी बुक्स में होती हैं, एरर इन बुक, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, तो इन्हें हम डबल साइडेड एरर्स कहते हैं। तो इस वीडियो की सारी इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट आपकी क्लियर करने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को एंड तक अगर आप देख लेते हैं तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।